आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से और सामर्थ्य नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो वचन है खास करके ये कलीसियाओं के लिए है कि जो वचन है कि प्रभु भोज के बारे में है या लॉर्ड सपर के बारे में। आज का जो वचन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपनी कलीसिया को एक प्रभु भोज के बारे में किस प्रकार के दिशा और निर्देश दिए, उस वचन का आज हम अध्ययन करेंगे। ये है पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 23 आयत से लेके 32 आयत तक, या चैप्टर 11 वर्स 23 से लेके 32 तक। आइए इस वचन को हम एक बार पढ़ें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु की वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सब आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन जो है बहुत गहराई है और इस वचन में बहुत अंदर की बातें हैं, बहुत गुप्त गुड़ बातें जो प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपने दास पौलुस के द्वारा कहना चाहते हैं। और हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता है, वहां तक ये वचन को पहुंचाना चाहता है। मैं आपको पहली बार कह दूं कि ये जो कुरिन्थियों की पत्री से ये वचन लिया गया है कि जब हम देखते हैं कि इस पत्री को लेकिन पौलुस जो है इस पत्री को लिखता है, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी जर्नी में वो कुरिन्थियों को जाता है, लगभग 50 से 52 एडी के बीच में पौलुस जा करके कुरिन्थियों की कलीसिया को स्थापन करता है। वहां लगभग 18 महीने रुकने के बाद पौलुस वहां से इफिसुस को चले जाता है। जब पौलुस वहां से इफिसुस को जाता है, लेकिन जब इफिसुस में होता है, वहां पर जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होती है। लेकिन मसीह जीवन कैसे व्यतीत करना है, कलीसिया में क्या क्या करना है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल उस कलीसिया के लोगों के मन में होता था। उस बात को सुन करके पौलुस इस पत्री को कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, में देखता हूं कि जब हम कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, उस पर लिखा है कि सबसे पहले पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया की बहुत बढ़ाई करता है। यहाँ पे जब हम चैप्टर 1 में पहले अध्याय में हम देखते हैं कि एक अध्याय 5 आयत से 7 आयत तक हम देखते हैं कि पौलुस इस प्रकार कहता है कि जो कुरिन्थियों की कलीसिया एक स्पिरिचुअल चर्च था, एक आत्मिक कलीसिया था, और ये लोग वचन में धनी किए गए थे, लेकिन दे आर रिच इन वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में ज्ञान की भरपूरी थी। उस कलीसिया में क्या था, ना गवाही थी, यीशु मसीह का गवाही देते थे, और वरदान की कोई भी घटी नहीं, अलग अलग वरदान से लोग भरे हुए थे। और क्या थी उसमें, ना यीशु मसीह की दूसरे आगमन की भी वो इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में इतनी सारे बड़ाई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में कितनी आगे तक थी।
कितने प्रेम करती थी, किसने एक यीशु मसीह की एक सामर्थ्य से कितनी एक बड़े प्रभावशाली रीति से वो कलीसिया क्या कर रहा था, उन्नति की तौर पे था। लेकिन आज की जो ये एक अध्याय है, एक 11 अध्याय है, और जो हमने वर्ष को सिलेक्ट किए हैं वो 23 से 32 तक है, या 23 आयत से लेके 32 आयत तक है, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रभु भोज के बारे में या लॉर्ड सपर के बारे में, या आप इसको होली कम्युनियन भी कह सकते हो। लेकिन इस बातों को कहने से पहले हम ये जानते, पौलुस गलतियों की पत्री लेकिन उसका 1 अध्याय 12 आयत में क्या कहता है कि पौलुस कहता है ये जो कुछ मुझे मिला है ये मेरी अपना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन से मुझे मिला है। अब जो कुछ पौलुस यहाँ कहना चाहता है कलीसिया को, ये पौलुस का अपनी विचार, अपनी ज्ञान, अपनी समझ नहीं है। ये क्या है ना, प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन जो एक रिवोल्यूशन जो है एक पौलुस के द्वारा होते हुए एक वो अलग अलग कलीसिया तक पहुंचता है। अगर आप कहेंगे कि पौलुस इस बात को कह रहे, ये हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह की डायरेक्ट रिवोल्यूशन टू द हिज चर्च, हिज बॉडी, टू द बिलीवर्स। समझ पा रहे? बट चल के अब गहराई की ओर हम जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि 11 अध्याय उसकी 2 आयत में देखते क्या वचन क्या कहता है। यहाँ पे वचन कहता है यहाँ पे कि हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उसका पालन करते हो। जो कुछ पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन से पाया है वो सारी बात उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को यहां पर बताता है। वो कहता है कि जो जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, जो ट्रेडिशन मैंने तुम्हें सौंपा है, तुमने उसको बड़े अच्छी रीति से पालन करते हो। एक चरवाहा के लिए, एक पादरी के लिए बहुत ही अच्छी बात ये होता है उसकी कलीसिया के लोग, जो पादरी कहता है, जो पास्टर कहता है, जो प्रभु की अगुए कहता है, उसको मानते हैं, उसको मानते हैं। इसलिए पौलुस एक अपने अंदर एक आनंद को महसूस करे, वो ये पत्र में लिखता है, मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन से पौलुस ने कहा था वो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग उसको मान रहे थे। भाई और बहनों, जब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन यही 11 अध्याय 17 आयत में देखते हैं लेकिन पौलुस कहता है, लेकिन पौलुस जब प्रभु भोज के बारे में लेकिन कुछ नियम को, कुछ रूल को, कुछ इंस्ट्रक्शन को देता है, पौलुस कहता है यहाँ पे, मैं तुम्हें अब लेकिन सराहता नहीं हूं, मैं तुम्हारा बड़ाई अब नहीं करता हूं, मैं तुम्हारा तारीफ अब नहीं करता हूं। क्यों? अब पौलुस जिस कलीसिया को इतना तारीफ कर रहा था, लेकिन जब प्रभु भोज की बात आई, जब लॉर्ड सपर की बात आई, जब होली कम्युनियन की बात आई, अब पौलुस उस कलीसिया के लोगों को अब लेकिन उनकी बड़ाई नहीं कर रहा है ना। हम देखते हैं 17 आयत में, लेकिन वर्स 17 में कहता है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारी इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी इकट्ठे होने से भलाई नहीं, अच्छा ही नहीं, वरन हानि होती है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। मेरे प्रियो, बड़े गंभीर विषय यहाँ, बड़े लेकिन सोचने वाली बातें हैं कि पौलुस अब उनकी बड़ाई नहीं कर रहा
आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा, आपने के मन में बहुत सारी चीज आ रहा होगा कि इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या हो सकता है कि आज पौलुस उस कलीसिया को है कि नहीं सराहता। नहीं, इसका रीजन ये, इसका कारण ये कि जब पौलुस कह रहा था ये बातें, जब कुरिन्थियों की कलीसिया में जो प्रभु भोज या लॉर्ड सपर को जब सेलिब्रेट या मनाते थे या ऑब्जर्व करते थे, उस समय हम देखते हैं ये लोग प्रभु भोज को एक साधारण भोजन की तरह, साधारण भोज की तरह ये कंसीडर करते थे उसको। उस प्रकार के साधारण जब हम भोजन करते, रोटी खाते, चावल खाते, उस प्रकार से पौलुस क्या करता है ना, उस कहता है कि तुम लोग एक साधारण भोजन की तरह इसको लेते हो, जो कि ये प्रभु का मेज है, प्रभु का एक ये टेबल है जहां पर तुम बैठ के मेज को लेते हो। कुरिन्थ के लोग सिर्फ रोटी और दाखरस को नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, पूरी पूरी भोजन करते थे, है कि नहीं। कोई घर से चावल ले आया, कोई रोटी ले आया, कोई सब्जी ले आया, है कि नहीं, अलग अलग तरह के भांति भांति की भोजन ले आए, बैठ करके आराम से खाना खाते थे। कोई पहले खा लेता था और कोई भूखा भी रह जाता था। इसलिए पौलुस कहता है कि तुमने प्रभु भोज की गरिमा को, उसकी ग्रेटनेस को, उसकी कीमत को तुम भूल गए। द पर्पस ऑफ लॉर्ड सपर, प्रभु यीशु मसीह की जो भोज का, जो लॉर्ड सपर का पर्पस को ये पूरी तरह से कुरिन्थियों के लोग भूल गए थे। इसीलिए पौलुस उनको अब नहीं सराहता है। पर जब आयत 21 वर्ष 21 में जब हम पहुंचते, वचन कहता है कि वो क्या भूल गए थे, व्हाट दे फॉरगेट, उन्होंने क्या भूल गए ना। वचन क्या कहता है, देखिए, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। पौलुस कहता है कि जब तुम खाते और पीते हो, प्रभु की देह को नहीं पहचानते हो, तुम सिर्फ कोई पहले खा जाता है, कोई भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात की दुख जता रहे यहां पे कि क्या कह रहा है कि ना जो प्रभु भोज है उसकी गरिमा को तुम खत्म करते हो, प्रभु की कलीसिया को तुम तुच्छ जानते हो, उसके देहों को तुम नहीं पहचानते हो। पौलुस इस बात पर जोर देता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हें अब नहीं सराहूंगा, मैं तुम्हें अब बड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इस बात को आज तक नहीं समझ पाए। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे आराधनालय में लोग इस प्रकार से प्रभु भोज को लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि प्रभु भोज क्यों लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, इसका रीजन क्या है, पर्पस क्या है प्रभु भोज को लेने का। आज तक उनको पता नहीं होता है। कई जगह में प्रभु के दास लोग भी इसकी गहरी बातों को सही तरीके से, सही मायने में नहीं समझाते, जिस वजह से, लेकिन हम आगे देखेंगे प्रभु की लोग, जो विश्वास करने वाले लोग किस प्रकार से दंड को अपने ऊपर लेते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज की जमाने में लोग जाते हैं, संडे को रोटी और दाख रस पी के आ जाते हैं। हमने प्रभु भोज लिया, दे सैटिस्फाइड, दे कंटेंट, दे हैप्पी, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार तो कुछ लोग एक एक महीने गायब भी हो जाते हैं,
सिर्फ संडे का पहला संडे अगर किसी कलीसिया में प्रभु भोजे, पहले कलीसिया का पहला दिन कि नहीं, पहले महीने का पहला दिन आके प्रभु भोज लेते, फिर 1 महीने के लिए गायब। फिर जो महीना शुरू होता है कि नहीं, बीए है कि नहीं, व्हाइट ड्रेस ऊपर से धारने की, लेकिन अंदर से खोखला है। क्या प्रभु ऐसा ही चाहता है कि हम महीने में 1 ही दिन जाए और प्रभु भोज ले, फिर से 1 महीना गायब हो जाए? प्रभु कभी भी ऐसा नहीं चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है उसकी देह के साथ हम सहभागिता रखें। आइए आज कुछ प्रभु की जो प्रकाशन को आज हम देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉर्ड सफर? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज का है कि नहीं रीजन क्या है? प्रभु ने क्यों ये बातें अपनी कलीसिया में ठहराया है? पौलुस इस बात को कहता है, जब हम वर्ष आयत 23 में पहुंचते पढ़ेंगे। देखो इस वर्ष को, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ाए जाने से पहले फसह का पर्व अपनी चेलों के साथ, 12 चेलों के साथ एक एकांत में शाम के टाइम मनाया, पकड़ाए जाने से पहले। हालेलुया। प्रभु ने अपनी चेलों के साथ ये बात फसह का पर्व मनाते हुए, वो भोज का आयोजन करते हुए, और यीशु मसीह ने फिर रोटी लेता है। क्या करता है? यीशु मसीह रोटी लेता है, रोटी लेकर उसको तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े करके तोड़ता है कि नहीं, और कहता है कि नहीं, धन्यवाद करता है, तोड़ता है और कहता है, दिस इज माई बॉडी, ये मेरी देह है और ये आपके लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये सारे विश्वासी के लिए है और मेरी यादगार के लिए इसको करते रहना है। मेरी याद, डू दिस फॉर माई रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ये मेरी यादगार के लिए ये किया करो। प्रभु ने कहा। प्रभु यीशु मसीह जब रोटी लिया, उसको तोड़ा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब रोटी को तोड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड कर देता है। ये इसलिए करता है ताकि कोई भी प्रभु यीशु मसीह की देह से वंचित ना हो। सबको उसकी देह में भागी होना जरूरी है, सबको उस रोटी में भागीदार होना जरूरी है। कोई भी छूट ना चाहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको तोड़ा और एक ही रोटी से लोगों ने, जितने भी चेले थे, सहभागिता रखी। हालेलुया। आज भी प्रभु यही चाहता है कि कोई भी उसकी प्रभु भोज से छूटे ना, और इस बात को अनजान भी ना रहे कि प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित रोटी है। प्रभु यीशु मसीह इज द लिविंग ब्रेड। वो कहता है, लेकिन यूहन्ना 6:50 में लिखा है, चैप्टर 6 वर्स 50 में लिखा है, लेकिन 6 अध्याय 50 आयत में लिखा है, ये जो रोटी है वो सड़क से उतरी है। ये जो रोटी है वो कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन। जब इस रोटी से हम खाते हैं, हम मरते नहीं है और सदा के लिए, अनंत के लिए, अनंत जीवन के लिए हम जीवित हो जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो इस रोटी से खाता है, अगर वो मर भी जाए तो अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जिला उठाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है, जिसमें जीवन था, वो प्रभु यीशु मसीह है।
जब उस रोटी को, जीवन को अगर हम खाएंगे, हम भी जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि इस रोटी खाओ, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा देह है और ये तुम्हारे लिए है, इसको तुम खाओ ताकि अनंत जीवन को तुम प्राप्त करोगे। हालेलुया। एक पहला पर्पस है, पहली सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम प्रभु की रोटी को खाते हैं, ये हमेशा के लिए हम जीवित रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उस आशीष को प्राप्त करते हैं, उस अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं, उस अभिषेक को हम रोटी के द्वारा प्राप्त करते हैं, उस जीवन को हम प्राप्त करते हैं जो यीशु ने अपने चेलों के लिए, अपनी अनुयायी के लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। और दूसरी पर्पस क्या है यहां पे? प्रभु कहता है डू दिस फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ मी, ये सब करो कि मेरी यादगार के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दर्दनाक कष्ट सहा है जिसको मनुष्य बयान नहीं कर सकता है, शब्द में बयान नहीं कर सकता, आंखों में देख नहीं सकता है, सोचते तो रूह कांप उठता है। ऐसा दर्दनाक मृत्यु प्रभु ने, सैक्रिफिशियल डेथ प्रभु यीशु मसीह ने सहा है इस संसार के लिए, सिर्फ विश्वासी के लिए नहीं, संसार के लिए, हर एक पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस कष्ट को उठाया। प्रभु कहता है जब जब तुम इस रोटी से खाओ, मेरी यादगार के लिए क्या करो, मुझे याद करो, इसको बार बार करो। इसलिए हम कलेसिया में हर महीने इसको रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम भूलना चाहिए, यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करते हैं, उसके बलिदान को हम याद करते हैं, उसकी सैक्रिफाइस को हम याद रखते, उसकी कष्ट को हम महसूस करते। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाह के लिए, मेरे कमी के लिए अपने आप को बलि दे दिया है। मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने यहोवा को, परमेश्वर को भूल गए, जो परमेश्वर उनके लिए कार्य किया था। जंगल में उनको निकाल करके लेकर आया, मिस्रियों से बचा करके लेकर आया, समुद्र को दो भाग करके उनको लिए मार्ग को निकाला, मरुभूमि उनके लिए चट्टान में से पानी को दिया, 40 साल के लिए स्वर्ग का मन्ना को उनको दिया है। इवन के उनके जूते और कपड़े नहीं फटे थे 40 साल तक, लेकिन वो इजराइल लोगों ने परमेश्वर को भूल गए, तो यहोवा को भूल गए जो आग और बादल की खंबे होकर के उनके बीच में डेरा डालता था। मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर को न भूल जाए, यीशु मसीह को न भूल जाए, इसलिए उसकी मृत्यु को हर महीने हम याद करने के लिए प्रभु भोज को लेते हैं। हालेलुया। और तीसरी पर्पस की तरफ जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है इट इज ए न्यू कॉवेनेंट इन माई ब्लड, इट इज ए न्यू कॉवेनेंट इन माई ब्लड। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये नई वाचा है, मेरे लहू है, जो नई वाचा है वो मेरा लहू है। हालेलुया। Jesus said that this cup is the new covenant in my blood. Paul is talking about not the cup but the content of the cup. प्रभु यीशु मसीह का जो दास है पौलुस, यहाँ पर उस एक प्याला के लिए बात नहीं कर रहे, वो प्याला के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, उसी लहू के बारे में प्रभु यीशु मसीह
का दास बात कर रहा है। वो कहता है, पढ़िए, जब हम पढ़ते वर्ष 25 आयत को, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, जो राजाओं का राजा, जो हमारे लिए बलि चढ़ गया, वो कहता है मेरी स्मरण के लिए यही क्या करो। ये मेरा जो लहू एक नई वाचा है। बहुत सारे विश्वासियों को, मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, मेरे संगी दासों, मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस गुप्त गुड़ भेद आज तक नहीं पता। दिस इज द रिवलेशन ऑफ द क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का भेद जो मैं आपको ये बता रहा हूं। वो कहता है, जो नई कॉवेनेंट जो प्रॉमिस टू द सन एंड डॉटर ऑफ द गॉड, प्रभु में आए हुए हरेक भाई बहन के लिए एक बच्चा है। वो कहता है, क्या कहता है? अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर की पुत्र पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारी पाप क्षमा की जाएगी और तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगी। ये इस लहू के द्वारा एक वाचा परमेश्वर ने ठहराया। जो कोई उसकी पुत्र पर विश्वास करेगा, उसकी पाप क्षमा की जाएगी और वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। ये नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक वाचा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू न्यू कवनेंट है न्यू टेस्टामेंट के लोगों के लिए। लेकिन आपके मन में आज सवाल आ रहा होगा, आपके मन में आज क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि पास्टर जी आप बताइए, पुराना कवनेंट क्या है, ओल्ड कवनेंट क्या है, पुरानी वाचा क्या है। मैं आपको ले चलता हूं इस समय, है कि नहीं, निर्गमन की पत्री 24 चैप्टर, है कि नहीं, और उसका 1 आयत से 8 आयत तक अभी हम पढ़ेंगे। कौन सी? निर्गमन की पत्री, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 और वर्ष 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखिए आप। लेकिन अब जब हम चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर का टाइटल या विषय इस प्रकार लिखा है, यहोवा और इस्राएलियों के बीच बातचीत। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरानियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु ये समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। मूसा ने लोगों को पास लाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोगों एक बार में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बेलों की मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरा में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तो वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिससे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ
बांधिए। मेरे प्रियो, उस समय भी ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, मूसा ने वो बाचा का लहू ला करके परमेश्वर की वचन को पढ़ करके इजरायली लोगों को सुनाया, और इजरायली लोगों ने उस समय सुन करके इस परमेश्वर यहोवा की एक सारे दी हुई नियम को मानने के लिए इस लहू के द्वारा एक बाचा बांधी थी। आप आज पूछ सकते हैं, आपके मन में आज सवाल आ सकता है, आप कह सकते हैं आज यीशु मसीह का लहू किस बात के लिए और कौन सी नियम के लिए ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हम लेते हैं, ये उसकी वाचा के साथ हम सहभागी होते हैं, सहमत होते हैं। हम अपनी इच्छा को उसके साथ सहमत कराते कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस सब को हम मानेंगे। विश्वासी होने के नाते, अनुयायी होने के नाते, चेले होने के नाते, उसकी दास और सेवक सेविका होने के नाते उसके नियम को आज हम मानेंगे। इस बात के लिए हम प्रभु भोज में जो लहू को पीते हैं, उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने ये वाचा बंधवाई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वाचा है, आज वो नियम नहीं है जो पटिया पर या 10 आज्ञा जो पत्थर पर लिख दी गई थी। आज पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के जीवन में इस समय कार्य कर रहे, जिसने आज इस ऑनलाइन में इस प्रचार को सुन रहे, आज उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है और उसके जीवन को टच कर रहा है इस समय, ताकि वो सुन करके प्रभु यीशु मसीह की जो वादा है, जो कवनेंट है, जो नियम है, उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर का लहू आज हमें याद दिलाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमें याद दिलाता है कि उसकी की हुई बातों को हम मानेंगे। आज पवित्र आत्मा सिर्फ एक पत्थर से नहीं, हर एक के हृदय से बात करता है, हर एक की कोमल हृदय से वो बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर के उनसे बातचीत करता है। हालेलुया। और ये जो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है, साल्वेशन को लेकर आता है, छुटकारा को लेकर के आता है, चंगाई को लेकर के आता है, अनंत जीवन को लेकर के आता है, क्योंकि ये वाचा का जो चिन्ह है, यीशु मसीह का जो चिन्ह है, ये छुटकारे का चिन्ह है। हालेलुया। लेकिन जब थोड़ा सा आगे हम जाते, जब हमने आयत को चुना है कि नहीं, 23 आयत से लेकर 32 आयत तक, वर्स 23 से लेकर 32 तक, इसमें यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 26 में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। यीशु मसीह की मृत्यु को हम दूसरों के सामने प्रचार करते, देखो मेरा प्रभु मेरे लिए जीवन दिया है, मेरा प्रभु पापी के लिए जीवन दिया है, मेरा प्रभु संसार के लिए अपने जीवन दिया है। हालेलुया। प्रचार करते हैं। आज सोचने वाली विषय है, क्या आप जो सुन रहे हैं वचन को, क्या आप दूसरे के आगे बताते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे पाप के लिए क्रूस पर लटक गया, मेरे पाप के लिए मेरे उतनी दुख सहा, मेरे पाप के लिए उसने स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया। को देखते इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना ये प्रचार करते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
है कि नहीं मेरे प्रियो विश्वासियों, इस बात को आप समझ लो कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जब तक वो ना आए, जब तक हमें लेने के लिए दोबारा ना आए, जब तक उसकी दूसरी आगमन तक ना हो, उसकी मृत्यु को हम प्रचार करते हैं। जब प्रभु भोज को लेते हैं, है कि नहीं, ये दर्शाता है कि मैं दूसरों के सामने ये कहता हूं कि मेरा प्रभु मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे गलती के लिए, मेरे अपराध के लिए स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर आया और क्रूस की बलिदान को से लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हम देखते प्रभु ने कुछ चीजों को किस प्रकार से कहा है वचन के द्वारा। वो कहता है लेकिन बार बार करना है, मेरी यादगार के लिए करना है। वो कहता है लेकिन उसकी याद करना है उसको, और कहता है लेकिन उसकी दूसरी आगमन तक हमें करते रहना है, और कहता है उसकी मृत्यु को हम प्रचार करना है। मेरे प्रियो, क्या ये सब हम करते हैं जो प्रभु ने कहा? सोचने वाली विषय है। आज एक विश्वासी के लिए एक सोचने का विषय है। एक विश्वासी के लिए एक अपने आप को जांचने का विषय है कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जब उसके आगे जाते हैं, पौलुस क्या लिखता है 27 वर्ष में आयत में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। बहुत सारे बच्चे, मेरे प्रियो, बहुत सारे प्रभु की बच्चे हैं, बेटा बेटी है, विश्वासी है, दास है, इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते, एग्जामिन नहीं कर पाते, लेकिन उसकी लहू और उसकी देह के अपराधी बन जाते हैं। हालेलुया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को कह रहा था, क्या कह रहा था? जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। अनुचित रीति से बहुत सारे विश्वासियों को कई सालों तक तो मुझे भी नहीं पता था ये अनुचित रीति क्या है। इट इज द रिवोल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट की रिवोल्यूशन है यहां पे। ये अनुचित रीति ये क्या है? हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है, इफ एनीवन टेक इट इन अनवर्दी मैनर, अनुचित रीति से। अब हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हो रहा था। जब हम कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 11 आयत को देखते हैं, पौलुस लिखता है तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहा है। जब हम 1 अध्याय 12 आयत को देखते हैं, उनमें गुटबंदी होती थी। जब हम 11 अध्याय 19 आयत को देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है उनमें दलबंदी होता था। जब हम 11 अध्याय 17 आयत 17 वर्ष को देखते हैं, उनकी इकट्ठा होने से भलाई नहीं बुराई होती थी। जब हम चैप्टर 11 का वर्ष 18 11 अध्याय 18 आयत को देखते हैं, उनमें फूट होती थी। जब हम 11 अध्याय 21 आयत को हम देखते हैं, 21 वर्ष को देखते हैं, उनमें कोई पहले खा लेता था, कोई मतवाला होके पड़ा रहता था। जब इतनी सारे कॉम्प्लिकेशन है, इतनी सारे पाप उनके बीच में है, इतनी सारे अपराध उनके बीच में है, इतनी सारे कमियां उनके अंदर है, स्टिल वो क्या कर रहे? प्रभु की मेज में भागी होने के लिए चले जाते, प्रभु की भोजन से पार्टिसिपेट करते। नहीं जानते थे कि प्रभु की देह और लहू के विरुद्ध में वो अपराध कर रहे हैं। दे आर डूइंग sin against the body and blood of the Jesus Christ. हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासियों को सोचने की जरूरत है, क्या वो तो
सेम चीज जो कलीसिया की, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग करते थे, आप और हम में से कोई ऐसा तो नहीं करे, अनजान नहीं है वचन के बारे में ना। व्हाट इज अनवर्दी मैनर, व्हाट इज, वो क्या है कि प्रभु की देह और लोह का अपराधी बनना, क्या है अनुचित रीति, इसको समझने के लिए आप ध्यान से सुनिए। वो अनुचित रीति या अनवर्दी मैनर क्या है ना, अनकन्फेस्ड सिन, जो पाप अंगीकार नहीं किया गया है, जो पाप को एडमिट नहीं किया गया है, उसको कहते हैं अनकन्फेस्ड सिन। अगर हमने कोई बीती दिनों में, बीती समय में, बीती सालों में कोई गलतियां की है, उसको प्रभु के सामने अंगीकार नहीं किए, एडमिट नहीं किए, है कि नहीं, दैट इज अनकन्फेस्ड सिन। इसको प्रभु के सामने अंगीकार करना है। सिर्फ अंगीकार करने से मेरे प्रियो ये बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं। उसके बाद एक प्रोसेस है। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, इसमें वो वचन कहता है उसमें गुप्त गुड़ बात तो छुपा हुआ है। अगर अंगीकार करने के बाद सेकंड जो स्टेप होती है वो रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। और थर्ड जो चीज होती है उसमें वो है फॉरगिवनेस, प्रायश्चित के लिए क्षमा प्राप्ति करना है। उसको हम अगर इंग्लिश में कहेंगे CRF, कन्फेस, दैट इज CRF। तीन तरीका है, तीन स्टेप का एक प्रोसेस है कि नहीं, जिसको हम विश्वासियों को करना चाहिए। वो क्या है? कन्फेस, रिपेंट एंड फॉरगिवनेस। पहले अंगीकार करो, पश्चाताप करो और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह से, पिता से, होली स्पिरिट से, ताकि प्रभु जो तेरे विरुद्ध में, तेरे नियम के विरुद्ध में हमने जो कार्य किए उससे हमें तू क्षमा कर। इसको कहते हैं, है कि नहीं, हमारे पाप क्षमा की जाती है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो तीनों को तीनों चीज है, लेकिन जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया एक पवित्रीकरण का नियम है। जब उसके लोग पाप करते हैं तो इस तरीके से अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, अपने आप पश्चाताप करे और परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे। उसके बाद जाके हम प्रभु खोज ले सकते, प्रभु की मेज से भागी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, लेकिन यहां पर, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो भैंस की भागी हुआ है, लेकिन प्रभु की देह को पहचान नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह कौन है, किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, तो वो अपने ऊपर दंड लाता है, अपने ऊपर परमेश्वर का जजमेंट को लेकर के आता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 1:9 में हम देखते क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने आप की पाप को मान ले
तो हमारे पापों को क्षमा करने में क्या करता है कि नहीं? क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास हो गया। पहला फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 इस प्रकार से कहता है कि यदि हम अपने पाप को मान लेते, अंगीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें है कि नहीं सारे पाप से, सारे अधर्म से, सारे गलतियों से है कि नहीं क्षमा करने में विश्वास हो गया है। हमें सिर्फ मानने की जरूरत है, हमें सिर्फ अंगीकार करने की जरूरत है, हमें सिर्फ पश्चाताप करने की जरूरत है, ताकि प्रभु की उस दंड से जो उसकी देह और लहू के विरुद्ध में कोई भी करता है उसे बचने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते। वो देखते कि सब लोग प्रभु भोज के लिए जा रहे, हम भी ले लें, शायद है कि नहीं कुछ फ्री में बट रहा है ताकि हम भी ले लें, ऐसे सोचते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही है कि नहीं बहुत ही गहरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो खाते पीते समय उसकी देह को ना पहचानता है, वो अपने ऊपर जजमेंट या दंड या उसकी क्रोध को लेकर के आता है। तो उससे आगे क्या होता है? फिर हम जो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। इसी कारण तुमने प्रभु की देह को, उसकी लहू को पहचान नहीं पाया, उसकी मेज में भागी हुआ, इसकी है कि नहीं। इसीलिए कुरिन्थियों की कलीसिया में आज से 2000 साल पहले कुरिन्थियों की कलीसिया में उस समय लोग बीमार हो जाते थे, लोग निर्बल हो जाते थे, बहुत सारे लोग सो भी जाते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द सीन, जो पाप उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की देह लहू के विरुद्ध में किए, परमेश्वर की दंड को, क्रोध को, जजमेंट को वो अपने ऊपर लेके आए। इसलिए वचन कहता है, परंतु यदि हम अपने आप को जांचते तो डरने का, जांचना, एग्जामिन करने, प्रभु मेरे अंदर कोई छुपा हुआ पाप तो नहीं है, मेरे दिमाग की कोने में कोई छुपा हुआ पाप तो नहीं है, मेरे हाथ के द्वारा कोई पाप तो नहीं हुआ है, मेरे आंखों के द्वारा कोई पाप तो नहीं हुआ है, मेरे शरीर के द्वारा कोई पाप तो नहीं हुआ है। अगर कुछ भी नहीं याद आ रहे तो घुटने टेको, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मुझे याद दिला, कोई पाप ऐसा तो नहीं है जो मैं अंगीकार किए बिना प्रभु भोज में भागी बोला। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपको कन्विंस कराएगा। हालेलुया। जो आहे भर करके प्रार्थना करना सिखा सकता है, वो हमारी गलतियों को भी याद दिला सकता है। दूसरी तरीका है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो भी हमें एक मिरर की तरह, एक आईना की तरह वो हमें बताता है, ये गलती हमारा, ये जगह में ये गलती, ये जगह में ये गलती, ये जगह में ये गलती। जो लोग प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जान पाएंगे। मेरे प्रियो, ये आज की बात है। आज परमेश्वर की लोग बहुत सारे निर्बल है, बहुत सारे रोगी है, बहुत सारे बीमारियों कष्ट में है कि नहीं पड़े हुए हैं, और कि नहीं बहुत सारे सो भी गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने हर समय हमारी मदद की है। प्रभु ने हर गुनाह के लिए हमारे लिए इंतजाम कर रखा है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हुआ, उस दिनों से आज तक प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने योजना बनाया। जो आदम ने पाप करके शैतान के अधीन हो गया था, प्रभु यीशु मसीह ने फिर से उस शैतान की बंधन से आजाद कर दिया। जो हमारा परमेश्वर, वो कभी नहीं चाहता है कि उसकी लोग
कष्ट में पड़े, उसकी लोग बीमारी में पड़े, उसकी लोग तकलीफ में पड़े, वो तो हरी हरी चराइयों के पास लेके जाने वाला परमेश्वर है। वो तो अच्छे है कि नहीं, भोजन और कपड़े से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। देश की ऊंचाइयों पर रोकने वाला परमेश्वर है। पूछ नहीं सिंह करके खड़ा करने वाला परमेश्वर है। वो भला कैसे हमारी ताड़ना करे, लेकिन वो इसलिए ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। जिस दिन संसार का न्याय होगा उस दिन परमेश्वर के लोगों का उनके साथ ना हो, इसलिए वो अभी से ताड़ना दे करके परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जो वचन आज हमने सुने, और जितने भी लोग आज इस YouTube के माध्यम में, ऑनलाइन के माध्यम में इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। इस वचन की सामर्थ को उनके जीवन में उंडेल दे पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें। ओ ग्लोरी राबा शक्कर खशा बरा बरा और रीबा शक्कर राबा। प्रभु जितने लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु, ओ पिता उनके जीवन में तेरी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, उनके जीवन में तेरी सामर्थ प्रभु, वो तेरी आग उतर जाए इस समय पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरी स्पिरिट, होली स्पिरिट टच करने पाए खुदा। हम प्रार्थना करते खुदा, हम प्रार्थना करते खुदा पिता, इस वचन की प्रभु भेद को तूने प्रकट किया प्रभु, ताकि तेरे लोग नाश ना हो प्रभु, तेरे लोग नाश ना हो प्रभु, तेरे लोग बचाए जाए पिता। क्योंकि तेरा वचन प्रभु होजिया नबी के द्वारा तूने किया है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, होजिया नबी 4:6 में तूने किया है, 4 अध्याय 6 आयत में तूने किया है कि मेरे ज्ञान की ना होने से तेरे प्रजा नष्ट हो जाते प्रभु, तेरे वचन की ज्ञान ना होने के द्वारा तेरी प्रजा नष्ट हो जाते खुदा। इस सब प्रार्थना करते खुदा प्रभु, तो अपने वचन की भेद को तूने प्रकट किया प्रभु, अपने लोगों पर प्रभु, अपने दरिद्रों पर प्रभु, अपने भय मानने वालों के लिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते खुदा।